बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गारंटी है मेरी कि जब इस तरीके से आप करेले बनाएंगे, यकीन जानिए पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ना ही आपको ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा, ज़्यादा इनको बारीक बारीक कट करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा इनकी करवाहट आपको लगेगी। और आपके बच्चे और बड़े बहुत ही शौक़ से खाएँगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं मैंने करेले लिए, ठीक है। इनको मैंने ऊपर से छिलका रिमूव करने के बाद इनको नमक लगा के धूप में रखा था। धूप में रखने के बाद इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। हल्का फुल्का इसमें मुझे पता है कि पानी है। आप ज़्यादा कोशिश ना किया करें कि इसको ज़ोर ज़ोर से दबाने की। आपने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, बिल्कुल लो फ्लेम नीचे से कर दीजिएगा, ठीक है। हमने सारे करेले जो है ना वो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा उनमें नमी है अभी, ठीक है। तो इनको नमक लगाया होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पानी वो इसका हमने निचोड़ के ना, मतलब कि डबल पानी दोगे इसको। तो फिर हमने क्या किया कि ये देख सकते हैं मैंने अभी घी इसमें नहीं ऐड किया, ताकि इसमें थोड़ा सा जो करेलों को पानी या नमी लगी हुई है ना, ये ऐसे ही खुश्क हमने करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं जब हो गए है ना, तो तब हमने इसमें घी डाल देना है तकरीबन 1 कप के बराबर, ठीक है। 1 कप के बराबर हम घी डालेंगे और इनको हमने कर लेना है फ्राई उतनी देर तक करेंगे जितनी देर तक हमारे करेले माशाल्लाह ये जो ग्रीन से ना थोड़े से ब्राउन कलर में शेप नहीं आ जाती। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ब्राउन कलर में आ गए, इनका कलर बहुत अच्छा आया है। आप अक्सर कोशिश किया करें कि इसको मिक्स करते जो फ्राई किया करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, बल नीचे से चूल्हा जला देते हैं और आप साइड पे हो जाते हो, तो एक साइड से वो कच्चे होते हैं, एक साइड से वो पक जाते हैं। तो इस तरीके से आधे कच्चे आधे पक्के हो रह जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इनको एक बॉल में निकाल के साइड पे कर देना है, ठीक है। तो यही घी जो है ना, उसी में मैंने तकरीबन ये 3 प्याज थे बड़े साइज़ के, ठीक है। तो इनको मैंने कट कर लिया, ये देख सकते हैं मोटा मोटा, ताकि हमें जो थोड़ा सा ग्रेवी बनेगी या मसाला बनेगा ना करेलों का थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट का जो है ना वो ऐड कर दिया है, ताकि ये दोनों चीज़ों को जब फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनकी फ्राई करनी है। इतना सा बस करना है कि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसका कलर ज़्यादा हमने चेंज नहीं करना, ठीक है। खुशबू प्यारी सी आने लगेगी तब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे मज़ीद। ये देख सकते हैं मैंने टमाटर बड़े 2 साइज़ के लिए थे, ठीक है। जो 1 साइज़ का मैंने टमाटर जो है ना वो अब डाल देना, 1 मैं अभी बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चियाँ तकरीबन 6 से 7 अदद, ये भी मैंने कट कर ली थी। तो इनको भी हमने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट इनको भी हल्का सा बस फ्राई करना है, ताकि घी में थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है, 2 से 3 मिनट हर मसाले को ज़रूर पकाया करें, ज़रूर उसको फ्राई किया करें। ये बहुत ही अच्छा होता है और हमारी जो रेसिपी बनती है ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनती है। तो चिकन मैंने इसमें ये तकरीबन 500 ग्राम लिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसको हमने क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना 2 से 3 मिनट इसको भी हम फ्राई करने के बाद इसमें ना ड्राई मसाले जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कोशिश किया करें कि ये ना करेंगे बस हर चीज़ फटाफट डालने के बाद फ़ौरी डालते जाएं, ठीक है। तो यहाँ हम डालेंगे रेड मिर्च हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया, क्योंकि नमक इसमें पहले भी था। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून गया है। साबुत दड़ा मिर्च वो भी 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी और चम्मच भर के इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैंने नमक इसमें बिल्कुल हल्का ऐड किया, आधा चम्मच, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब करेलों को हम नमक लगाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा काफ़ी नमक करेलों के साथ होता है क्या, ताकि उनके अंदर जज़ब हो जाता है, ठीक है। तो करेले रेसिपी में थोड़ा सा हल्का नमक ऐड करें, ताकि फिर बाद में अगर मसला बने तो आप ऐड कर सकते हैं, वो ना और ज़्यादा तेज़ कर ले। तो मज़ीद इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैं पानी के डाल के ना इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई उतनी देर तक करेंगे कि जब तक हमारा जो घी है ना वो हमें नज़र आना शुरू हो जाए, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भुनाई हो गया। और ये प्याज वगैरह हम इनको ऐसे ही रखेंगे, इनको हमने मैश नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बनाना, तो बस ऐसे ही रही। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ना भुनाई मेरी ना कंप्लीट हो गई है, घी माशाल्लाह नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए ना
वो इसमें डाल देने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही माशाल्लाह इजी रेसिपी है। आपको बताती चलूँ, अगर वीडियो देखते यहाँ तक मेरी भाई और बहनें पहुँच गए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए करें, ताकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई मिलती है, बहुत खुशी होती है मुझे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको हमने ना सिर्फ ढक्कन दे के ना छोड़ देना है, ठीक है। और जो मैंने टमाटर रखे हुए थे ना, ये देख सकते हैं बिल्कुल एक साइज़ के कट के बड़े बड़े कटे हैं, ये हमने डाल देने हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं इसमें डाले हुए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको भी डाल के मिक्स करना है, ठीक है। और ये आपके पास अगर इमली है तो इमली भी डाल सकते हैं आप, इसके ऊपर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो ये टमाटर मैं तो जब हम खाना शुरू करते हैं ना, अक्सर करेले मैं पहले नहीं डालती, तो जब हम करेले खाते हैं ना तो तब इसके ऊपर आधा लेमन जूस सालन के ऊपर डाल के फिर खाते हैं, बहुत चटपटा सा बनता है। तो ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको रखा लो फ्लेम पे, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये देख सकते हैं माशाल्लाह फाइनल लुक हमारी रेसिपी की बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही प्यारी। यहाँ थोड़ा सा ना लाइटिंग का मसला है मेरे किचन में, तो इसलिए ये देख सकते हैं सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आप लोगों की सपोर्ट होगी और इंशाल्लाह मैं अच्छा किचन भी बना लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमने क्या करना है, इसको अच्छे से धनिया भी डाल के मिक्स किया और सालन ये देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने प्लेट में निकाल के मैंने कहा आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा, ये देख सकते हैं आप ऐसे भी पकड़ के, नो कड़वाहट है बिल्कुल। आपके बच्चे इतने खुश होके खाएंगे, बड़े जिनको नहीं पसंद वो भी शौक़ से खाएंगे। बस इस तरीके से बनाया करें, ताकि मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।